आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर। अगर बात करें तो भलेसा में इस वक्त जो है महबूब आज़ाद के घर में हम आपको बता दें, यहाँ पे आज एक पार्टी चल रही थी, क्योंकि महबूब आज़ाद को जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जो है स्टेज सेक्रेटरी का जो है ओहदा दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के भतीजे हैं जो महबूब आज़ाद है। तो आप यहाँ कुछ लोग जो हैं यंग नौजवान, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टी चल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस ठंड में आए हुए हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है इनका, क्योंकि इनका ये साफ तौर से ये कहना है कि आज जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है पहली बार जो है अपने ख़ानदान से किसी को आगे किया और उनको ओहदा दिया गया। तो इन लोगों में जो है बहुत खुशी है यहाँ पे। इनसे ही हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो आज इस खुशी के मौके पे आप? देखिए, आज पूरे भलेस के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था और बहुत आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए और जश्न मनाया, खुशी मनाई महबूब साहब के इस जो उनको स्टेट सेक्रेटरी स्टेट का बना दिया है। तो उसके लिए बहुत यहाँ लोग उत्साहित थे। वो आए यहाँ पर और महबूब साहब को मुबारकबाद दी और लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए, चूँकि यहाँ पर इनका मकान जो है वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, मतलब रोड जहाँ स्टेशन है वहाँ से थोड़ा सा हट के है मकान, तो यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत तादाद में लोग आए और जश्न मनाया। हलवा, चाय, खाना वगैरह सब कुछ हुआ यहाँ पर और बहुत खुश हैं सारे लोग। और मैं आपको ये बता दूँ, आप बता रहे थे कि ख़ानदान, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि महबूब साहब लगभग पिछले 20 साल से सियासत में हैं। नहीं, ख़ानदान का मुझे लग रहा है कि पहली बार किसी बंदे को जो ओहदा दिया गया गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में। लेकिन आप ये ठीक बता रहे हैं, दिया तो है, लेकिन उनका वो एक जो क्रेडिट था महबूब साहब का, जो उनका क्राइटेरिया था पॉलिटिक्स का, वो पूरा उनके पास है। वो कोई सिफारिश के इस लिहाज से नहीं गए हैं। उनके पास वो 8 स्टेटों के यूथ इंचार्ज जो हैं पूरे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में, तो यहाँ पे भी सोशल तंजीमें उनकी चल रही हैं, पॉलिटिकल तंजीमों के साथ वो वाबस्ता रहे। मतलब उनका सियासी एक कैरियर है और एक बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत होनहार लीडर हैं। और भलेसा के लोगों को ऐसे अब नुमाइंदे की ज़रूरत थी और ये आज़ाद साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ऐसे अच्छे इंसान और ऐसे अच्छे रहनुमा और ऐसे अच्छे लीडर को हमारे बीच में यहाँ पर तैनात किया। हम उसके लिए महबूब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में हम आज़ाद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद साहब के बाद जो है महबूब आज़ाद जो है उनके बाद वही भलेसा में जो है लोग, क्योंकि बहुत लोग जो हैं महबूब आज़ाद को चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे उनका सुनना कि उनको एक ओहदा दिया गया। तो उस ओहदे देने की वजह से इतने लोग आए। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आगे महबूब आज़ाद साहब कहीं आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ मुझे लगता है भलेसा और भद्रवा की आवाम जो है वो पूरी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महबूब साहब के साथ तो यहाँ पर पूरी भलेस है। असल में जो आज़ाद साहब हैं, आज़ाद साहब के साथ ही यहाँ पर पूरी भलेस है। तो आज़ाद साहब जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में पूरी भलेस जाएगी। तो और महबूब साहब है, महबूब साहब एक बहुत पसंदीदा लीडर है यहाँ पर, बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार, बहुत पहले एक बार कहा था यहाँ पर कि यहाँ जो सियासी बहरान जो था मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब के बाद जो सियासी एक बहरान यहाँ पर था, हमारे पास सियासी लीडर नहीं था, हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जैसे में हाल ही में आपने देखा, चूँकि मैं यहाँ पर वो ऐड करना चाहूँगा आपके साथ में कि आपने कल परसों गुंदो में देखा जहाँ पर हमारे डीसी साहब आए थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर, कुछ ओल्ड एज पेंशन में थे, कुछ उसमें पानी की परेशानी की वजह से कुछ लोग वहाँ पर गए थे, बिजली की समस्या थी, बहुत सारी चीज़ें लेकर वहाँ पर गए थे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो आवाम के काम के बजाय वहाँ पर जो हमारे डीसी साहब है उनसे लड़ पड़े। ऐसा नहीं होता। रिप्रेजेंटेटिव एक ज़ीशूर, एक पढ़ा लिखा, एक सुलझा हुआ और एक तहज़ीब वाला होना चाहिए, जो हर चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महबूब साहब में है। आपने देखा होगा कि हमारे बीडीसी चेयरमैन किस तरह की वो ज़बान का इस्तेमाल वहाँ स्टेज से कर रहे थे, तो वो अच्छा नहीं। उन्होंने एक बहुत ही चालाकी के साथ वहाँ पर एक अपनी सियासत को जमाने के लिए, अपनी सियासत को बनाने के लिए उन्होंने वो वहाँ पर शोर वो गुल किया। लेकिन उनको नहीं पता
था कि अब वो दौर चला गया है यहाँ से, अब यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हैं, अब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। वो वही ज़माना था तब जब चिल्लाते थे हाँ जी डीसी साहब को जी गाली दी, एसएचओ साहब को जी गाली दी, ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आज एलजी रूल है, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है और वक्त की नज़ाकत को देखकर ही बात करनी पड़ती है। तो उनकी वो बदतमीज़ी कल की उससे साफ दर्शाता है कि हमारे लिए यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव का बहुत मतलब एक जगह थी हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जिसको पूरा करेंगे हमारे जनाब महबूब रहनुमा महबूब मुस्तफा भट्ट साहब। और हाँ, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें, पूरे भलेस को उम्मीदें हैं, पहले आज़ाद साहब से और फिर उनके चुने हुए नुमाइंदे जो आगे रहेंगे उनसे रहेगी, क्योंकि भलेस और ख़ास करके हमारे इस इलाके को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ़ एक ही आज़ाद साहब हैं जिन्होंने दिया, और लोग आज भी उन्हीं से उम्मीद है। और शायद आपके माध्यम से अब मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप दोबारा गलती मत कीजिए, बार बार हमारे पास आज़ाद साहब नहीं आएंगे और ना ही आज़ाद साहब जैसे हमारे पास दोबारा कोई लीडर आएगा। हमें एक बार मौका मिला है और इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ो और बगैर किसी गर्ज़ो कायद के, बगैर किसी नफ़रत के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के आज़ाद साहब को सपोर्ट करो और आज़ाद साहब को सीएम बनाओ, ताकि हमारे विलेज को एक धक्का और लगे और हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट पठानिया जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो? आज जो यहाँ पे एक पार्टी थी आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि सुनने में आया कि महबूब आज़ाद साहब को जो है ओहदा दिया गया स्टेज सेक्रेटरी का, जो है महबूब आज़ाद साहब को आज़ाद साहब ने, बड़े आज़ाद साहब ने स्टेट सेक्रेटरी का ओहदा दिया। उसके लिए हमने आज इनको मुबारकबाद का जो है प्रोग्राम रखा था। बहुत सारे लोग आए, इसमें कुछ बीजेपी को छोड़ के, कुछ एनसी को छोड़ के, कुछ कांग्रेस को छोड़ के यहाँ हमारे साथ ज्वाइन हुए। हमारा अगला जो है प्रोग्राम, हमें आज़ाद साहब को मुबारकबाद देनी है इस चीज़ की कि उन्होंने अपने ख़ानदान में एक अपना जो है जानशीन जो है वो खड़ा किया और अपने ख़ानदान में एक नुमाइंदा खड़ा किया जो भलेसा की नुमाइंदगी करेगा। और हम सब टीम, आज़ाद साहब की टीम जो है उनके साथ हैं और आगे जो हम आज़ाद साहब के लिए काम करेंगे। हमारा मिशन जो है यहाँ पर आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है और जम्मू कश्मीर की जो जितनी समस्या इस वक्त जो जूझ रही है हमारी जनता, जो चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, चाहे वो किसी और चीज़ का शिकार हो, तो हम उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और उस चीज़ से हमको बाहर निकाल सकेगा सिर्फ एक आज़ाद साहब। तो हम ये चाहते हैं, हम खुद भी मेहनत करेंगे और भगवान से भी ये दुआ करेंगे कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने और वही 2005 से 2008 का जो दौर था, एक बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता दौर, वही दौर यहाँ पर आए, वही अमन यहाँ पर आए, वही तरक्की यहाँ पर हमें मिले, वही भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करेंगे, मिल के काम करेंगे और सबसे बड़ी हमारी ताकत जो वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और हम सब मिल के जो है भलेसा के लिए काम करेंगे, भलेसा की आवाम के लिए काम करेंगे और आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ बात कर रहे थे पठानिया जी, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। और आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं अगर कैमरामैन से कहना चाहूँ कि ये कैमरा थोड़ा उस तरफ करें, आपको हम दिखाएं कि यहाँ पे लोग जो अभी भी जो है चाय और पूड़ी जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज खुशी का माहौल है। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि आज हमें जो है एक गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर से वापस आए हैं, क्योंकि छोटे गुलाम नबी आज़ाद साहब, क्योंकि महबूब आज़ाद साहब, इनको भी यहाँ जो लोग आज़ाद साहब के ही नाम से कहते हैं। तो इसी के साथ आप हमेशा देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर गुंदो। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।